आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी स्कूलों में तैयारी पूरी। कल राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और छात्र जुड़ेंगे कार्यक्रम से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला में आज महिला कृषक गोष्ठी का होगा आयोजन। कृषि मंत्री होंगी शामिल। झारखंड में कल से फिर मौसम में होगा बदलाव। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की जताई संभावना। और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आज कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 का किया आयोजन। प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम भी हुई शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कल सुबह 11 बजे होगी। इसे लेकर झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी सचिदानंद दिव्येंदु तिग्गा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में आईसीटी, स्मार्ट क्लास या अन्य माध्यमों से ऑनलाइन संबोधन सुनने की व्यवस्था सभी स्कूल करें। रामगढ़ जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सभी स्कूलों को कार्यक्रम से जुड़ने का निर्देश दे दिया गया है। रामगढ़ जिले के सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है। सभी कस्तूरबा विद्यालय, सभी आवासीय विद्यालय और जो भी विद्यालय जहां आईसीटी लैब हैं, उन सभी विद्यालयों में बच्चों को आईसीटी लैब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। लगभग 600 स्कूल के मोर देन 1 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। बच्चों के लिए ये परीक्षा पे चर्चा का ये जो कार्यक्रम है, ये काफी ज्यादा बच्चों के लिए सपोर्टिव रहा है। और बच्चों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि परीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे घबराना नहीं है। देवघर जिले में 11 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए हम लोग सभी आवश्यक तैयारी को कर लिए हैं। पूर्व में ही हमने सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग किया था और जो भी हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वहाँ कर लिया है। हमारे यहाँ 75 मैट्रिक का सेंटर है और 41 इंटरमीडिएट का सेंटर है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला में आज महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन होगा। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में पशु पक्षी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो भी उपस्थित रहेंगे। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे की ओर से आयोजित 14वें नेशनल कॉन्क्लेव भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए जाने माने वक्ता विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विधायिका का कार्य कानून बनाना है, परंतु विधेयकों पर कम चर्चा होना चिंताजनक है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत EON 51 नामक ऑप्टिकल फाइबर नियंत्रण प्रणाली की खरीद की जाएगी, जिससे तलाश अभियान चलाने और लक्ष्यों की खोज में मदद मिलेगी। इस समझौते से 3 वर्ष के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों को भी बल मिलेगा। रामगढ़ जिले में उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर जिले के सभी अंचलों में दाखिल खारिज से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व शिविर लगाया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले के विभिन्न अंचलों में बिना आपत्ति वाले 30 दिन और आपत्ति वाले 90 दिन तक के 10 डिसमिल तक के मामलों के निपटारे के लिए शिविर आयोजित किया गया। जिले भर में 634 दाखिल खारिज मामलों की पहचान हुई। इनमें से 527 मामलों का निपटारा किया गया। 394 शुद्धि पत्र जारी हुए, 133 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए।
खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन सिंह ने खूंटी सदर प्रखंड के बिरहू पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोषण सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले के इटखोरी में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन 19, 20 और 21 फरवरी को होना है। इटखोरी महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान करने का माध्यम है। जिला प्रशासन ने महोत्सव को सफल बनाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा है कि इस वर्ष भी महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। एनटीपीसी केरेडारी कोल माइनिंग परियोजना ने सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। परियोजना प्रभावित गांव मनातू, तरहेसा, उर्दा, बेंगवारी, बालदेवरी और लोचर में 1000 फलदार पौधों का वितरण किया गया। इनमें आम, शरीफा, नींबू, अमरूद और लीची के पौधे शामिल हैं। ये पौधे आने वाले वर्षों में किसानों और ग्रामीणों के लिए आय का नया स्रोत बनेंगे। परियोजना प्रमुख शिव प्रसाद ने कहा कि यह पहल हरित आवरण बढ़ाने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। कुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान सेवा मिलेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि इंडिगो 17 से 28 फरवरी तक सप्ताह में 3 दिन प्रयागराज के लिए उड़ान भरेगी। DGCA ने इसकी अनुमति दे दी है। विमान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगा। यह विमान प्रयागराज से सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगा और 11:30 बजे रांची पहुंचेगा। वापसी में रांची से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा और 1:10 पर प्रयागराज पहुंचेगा। झारखंड में कल से मौसम फिर बदल सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। सुबह में हल्का धुंध रहेगा। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। अभी झारखंड में उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर है और जिस कारण से थोड़ी सी ठंडी और ड्राई विंड से झारखंड की तरफ आ रही है, जिसके कारण से न्यूनतम पारा है वो 3 से 5 डिग्री गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और फिर से 10 तारीख से थोड़ा हल्का आंशिक बादल आ रहे हैं जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में है, उसके कारण से तो फिर से 10 तारीख से न्यूनतम पारा जो है 2 से 3 डिग्री तक फिर बढ़ने की उसकी संभावना जताई जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL ने आज कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 का आयोजन किया। मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित मैराथन में देश भर से आए धावकों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन हर साल आयोजित होती है। मैराथन में कुल 35,10,000 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम भी शामिल हुई। इस अवसर पर कोल इंडिया के अध्यक्ष PM प्रसाद, CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी स्कूलों में तैयारी पूरी। कल राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और छात्र जुड़ेंगे कार्यक्रम से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला में आज महिला कृषक गोष्ठी का होगा आयोजन। कृषि मंत्री होंगी शामिल। झारखंड में कल से फिर मौसम में होगा बदलाव। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की जताई संभावना। और
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आज ऑल इंडिया रांची मैराथन 2025 का किया आयोजन। प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम भी हुई शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।